हेलो स्टूडेंट, जो मेडिकल स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी या पैरामेडिकल के कोर्स, बैचलर कोर्स, डिप्लोमा कोर्स जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी या मेडिकल साइंस एफआई इटावा यूनिवर्सिटी ये कोर्स कराती है। तो इसका फुल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, पेपर में कौन कौन से कैसे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, किस पार्ट से आते हैं और इसका सिलेबस क्या है, इस निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है, इसका फुल डिटेल देंगे। कहाँ पे सेंटर जाता है एग्ज़ाम का, तो कैसे कैसे क्या होता है, तो इसके हम वेबसाइट पे चलेंगे, 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। फिर पहले हम क्या देखेंगे, पहले कोर्स देखेंगे, कौन कौन सी कोर्स ये यूनिवर्सिटी कराती है। तो ये यूनिवर्सिटी कौन कौन सी कोर्स कराती है, यूनिवर्सिटी जो कोर्स कराती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स देखेंगे और सीट कितनी है ये देखेंगे। तो यहाँ देखिए पैरामेडिकल कोर्स दिया गया। पैरामेडिकल कोर्स में क्या आएगा, BMLT आती है फर्स्ट में, बैचलर ऑफ साइंस लेबोरेटरी टेक्नीशियन, इसी को क्या कहते हैं, BMLT कहते हैं। ये 3 ईयर्स होती है, 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। और कितनी सीट है यहाँ पे, 60 सीट है। सेकंड पे दिया गया है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, जिसको कहते हैं BPT। क्या कहते हैं, BPT, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, 4 ईयर्स है और 6 मंथ इंटर्नशिप है, 60 सीट है। थर्ड नंबर पे क्या है, इमेजिन बैचलर रेडियोलॉजी टेक्निक, BRIT। थर्ड पे BRIT है जिसकी 60 सीट है, 3 ईयर्स की क्या है कोर्स है और 6 मंथ इंटर्नशिप है। और बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बी ऑप्टो दिया गया है। इसमें ये क्या है, आई के बैचलर डिग्री है, आँख की, 4 ईयर्स की है, 1 ईयर इंटर्नशिप है। इसमें इंटर्नशिप अधिक होती है, इंटर्नशिप 1 ईयर की है और 60 सीट है। नर्सिंग कोर्स में बैचलर डिग्री जो होती है एक ही होती है, BSc नर्सिंग। तो वो BSc नर्सिंग है जिसकी UPMS यूनिवर्सिटी में सबसे अधिक इसकी क्या है, कोर्स की मांग है। सबसे अधिक स्टूडेंट यही करते हैं, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग। तो इसमें कितनी कोर्स है, 60 सीटें हैं। डिप्लोमा कोर्स एंड सीट, डिप्लोमा की जो कोर्स हैं और कितने सीट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन और सेकंड पे डिप्लोमा इन मेडिकल एक्सरे टेक्नीशियन। ये जो 2 डिप्लोमा की कोर्स है यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि ये यूपी जो फैकल्टी होती है ये 10+2 के मेरिट के बेस पे लेती है। तो यहाँ पे 2 ये नहीं होता। यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं कि ये 2 क्यों नहीं होता। तो ये दोनों जो डिप्लोमा कोर्स हैं ये स्टेट मेडिकल फैकल्टी के थ्रू 10+2 के मेरिट के आधार पर की जाती हैं। और थर्ड नंबर पे डिप्लोमा इन मेडिकल OT टेक्नीशियन में कितनी 2 ईयर्स की है, डिप्लोमा डिग्री है और टोटल सीट 30 है, 30 है, 30 सीटें हैं। और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, इसकी बैचलर भी डिग्री है और डिप्लोमा भी डिग्री है, 2 ईयर की है, 20 सीटें हैं। डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी है, इसका भी बैचलर डिग्री है, ये भी 2 ईयर की है और 20 डिग्री, डिप्लोमा और बैचलर डिग्री दोनों हैं। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन की 2 ईयर्स 20 सीट, डिप्लोमा इन CT स्कैन की 2 ईयर्स 20 सीट है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन की 2 ईयर्स 20 सीट। 9th नंबर डिप्लोमा इन MRI टेक्नीशियन की 20 ईयर्स 15 सीट है। और 10th नंबर पे डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर में, तो ये 2 ईयर्स की है, 30 सीट है। डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन भी है, 2 ईयर्स के कोर्स है और 15 सीट है। टोटल 270 सीटें हैं। नर्सिंग कोर्स की डिप्लोमा भी कोर्स होती हैं, 2 कोर्स होते हैं। फर्स्ट जो दिया गया डिप्लोमा इन नर्सिंग एंड मिडवाइफरी जनरल नर्सिंग, तो GNM, इसकी भी डिमांड है वहाँ पे, इसकी भी बच्चे स्टूडेंट जो है अधिकतर करते हैं, स्टूडेंट GNM भी करते हैं कोर्स। और सेकंड पे डिप्लोमा इन हेल्थ वर्कर फीमेल ANM होता है, ANM ओनली फीमेल के लिए होता है। ये 2 ईयर्स का कोर्स है, ये भी 2 ईयर्स का। और इसमें 60 सीट थी, इसमें 50 सीट है। CP नेट 2020 एप्लीकेशन फॉर्म लेट इसलिए हो रहा, कोविड-19 डिजीज़ की वजह से। तो इसमें देखिए दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज इन द 4th वीक ऑफ जुलाई। 4th वीक ऑफ जुलाई, लास्ट वीक में कह रहा है, जुलाई में आएगा, या फिर कह रहा है द लास्ट डेट एप्लीकेशन इन द 2nd वीक ऑफ अगस्त में आ सकता है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आ सकता है
कोविड-19 की वजह से, डिजीज़ की वजह से ये लेट हो रहा है। और इसकी जो ओबीसी फॉर्म कितने रुपए की फ़ीस लगती है फॉर्म भरने का, तो जनरल ओबीसी 1000 लगता है, 1000, और SC ST की 500 लगता है। और मोड ऑफ पेमेंट दिया गया है, ये दिया हाउ फिल UPMS CP-NET एप्लीकेशन फॉर्म में कैसे कैसे क्या लगेगा। फ़ोटो भी इसका अलग लगता है, लेटेस्ट लगती है, डेट और डेट बर्थ वाली लगती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, तो इसमें एज लिमिट भी होती है। GNAM NAM के लिए ये देख लीजिए 35 ईयर्स लगते हैं, 17 ईयर्स से। बेसिक क्वालिफिकेशन दिया गया 10+2 के बेस पे ये एग्ज़ाम कराया जाता है। और स्टेट ऑफ डोमिसाइल उत्तर प्रदेश के आप होना चाहिए, और यहाँ की डोमिसाइल होनी चाहिए। और कैटेगरी क्या होती है इसका, रिजर्वेशन जो है SC के लिए 21%, ST के लिए 2% होती है, 2 सीट अवेलेबल होती हैं हर एक डिग्री में। OBC 27%, PWD कैंडिडेट 5% होते हैं। CP-NET एडमिट कार्ड के लिए बोल रहा है, एडमिट कार्ड फॉर्म जैसे ही भरे जाएंगे 4th वीक ऑफ अगस्त की बात कर रहा है, 2020 में एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। हाउ टू डाउनलोड CP-NET एडमिट कार्ड कैसे करेंगे, CP-NET एग्जाम सेंटर कहाँ होता है, तो ये इटावा में सेफाई में ही होता है। द डिटेल रिगार्डिंग द CP-NET एग्जाम सेंटर आर गिवन बिलो। एग्जाम सेंटर विल बी इन सेफाई में ही होता है। सेफाई में अलग अलग जगह सेंटर बनाए जाते हैं, तो वहाँ पे ही एग्ज़ाम का ये कराया जाता है। तो ये CP-NET 2020 एग्ज़ाम पैटर्न पे क्या होता है, तो एग्ज़ाम पैटर्न ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम कितने घंटे का होता है, 2 घंटे का होता है। नंबर ऑफ सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, एक आर्ट होता है, एक साइंस, 2 पेपर कराए जाते हैं। टाइप ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, क्वेश्चन 100 होते हैं, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। सब्जेक्ट क्या क्या होता है, तो फिजिक्स में 33 क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री में 33 क्वेश्चन, और बायोलॉजी में 34 क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगले जब फॉर्म निकल जाएगा तो हम इसके क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर के थ्रू ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कराएंगे अपने ही चैनल पे। तो आप लोग प्लीज़ इस CET नीट चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। सिलेक्शन कराने की मेरी गारंटी क्वेश्चन के थ्रू, और उसमें कॉन्सेप्ट भी बताएंगे और थ्योरी भी। जनरल हिंदी भी आती है और जनरल साइंस भी, जनरल स्टडीज़ के लिए। यूपी ने आंसर की रिलीज़ किया जाता है, और रिजल्ट भी रिलीज़ किया जाएगा। रिजल्ट कह रहा है द मेरिट लिस्ट फॉर द CP-NET 2020 विल बी अवेलेबल ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट पे ये कर दी जाएगी। CP-NET कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ डिटेल विल बी डिक्लेयर एट द टाइम ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट के टाइम पे डिक्लेयर किया जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट के बेस पे। काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग वहीं पे होती है इटावा सेफाई में। पैरामेडिकल नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2020 काउंसलिंग गिवन बिलो, ऑडिटोरियम में वहाँ पे काउंसलिंग कराई जाती है। काउंसलिंग की आप लोग को हम फ़ोटो भी दिखा दे रहे हैं। ये काउंसलिंग समय का सीट है, 2018 का है जब मैं काउंसलिंग कराया था। तो पेमेंट एंट्री इसमें ऑल सीट डिटेल दी जाती है, और वैकेंट सीट दी जाती है। जितना फिलअप होता रहता है उतना स्क्रीन पे वहाँ पे चलते रहते हैं ऑडिटोरियम में। तो यहाँ पे देखिए BMLT कोर्स था, BPT, BRIT, B ऑप्टोमेट्री, BSc नर्सिंग, GNAM NAM, DOT, D ऑप्टोमेट्री, DPT, DDT, DCT स्कैन, DCT, DMRI, और DETCIT और DBT, ये सब कोर्स हैं वहाँ के। लेकिन एक कोर्स बैचलर भी 2020 से उसमें 2019 बैच से जोड़ा गया है, जो B फार्मा है। D फार्मा नहीं है, B फार्मा है। क्या है, B फार्मा, PHRMA, B फार्मा, जो 4 ईयर का होता है। B फार्मा इंक्लूड किया गया है। तो 2019 बैच से वहाँ पे काउंसलिंग हो रही है। तो ये क्या है, ये काउंसलिंग के समय का फ़ोटो है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 34 क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन की बात जो है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर हम करेंगे। नेक्स्ट अगले जब फॉर्म आ जाएगा, फॉर्म एकदम फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में देंगे। काउंसलिंग कैसे होगी, फीस कितने लगेंगे, सब एकदम फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। हॉस्टल, अनहॉस्टल पूरा कैसे एक्यूरेट कैसे काउंसलिंग कराई जाती है, फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। तो आप लोग प्लीज़ CET नीट चैनल को, हमारे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।